हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो अभी मौसम चल रहा है Q4 का, ठीक है। Q4 का रिजल्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी दिग्गज कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे कंपनी का मैंने Q2 टू Q4 मैंने रिजल्ट आपको शेयर कर दिया है। आई बटन पे आपको मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। काफ़ी सारे निफ्टी आईटी के या फिर अदर जो ऐसे काफ़ी हॉट टॉपिक्स रहते हैं उस स्टॉक के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो निफ्टी 50 का दिग्गज कंपनी है। निफ्टी 50 का दिग्गज कंपनी है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है एंड निफ्टी आईटी की टॉप 3 लेवल की ये कंपनी है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी की हम बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले HCL टेक का। फटाफट देख लेते हैं अभी तक इसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो लगभग 1100% का इसने ऑल टाइम प्रॉफिट दिया है। और 5 ईयर्स का अगर ग्रोथ दिखे तो लगभग 160%, 150% का इसने ग्रोथ दिया है, ठीक है। लास्ट 5 डेज से देखेंगे स्लाइटली एक प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, और लास्ट 1 डे में तो इसको प्रॉफिट बुकिंग आई ही है, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं क्या इसने एक्सपेक्टेशन को हमारे को रीच आउट किया है या एक्सपेक्टेशन को मीट भी नहीं किया है, ये हम चेकआउट करेंगे। क्योंकि क्यों भी कभी भी रिजल्ट्स आने से पहले मार्केट एक एक्सपेक्टेशन रहती है, रेवेन्यू को रिगार्डिंग, प्रॉफिट के रिगार्डिंग या फिर उसका पैट के रिगार्डिंग। ये कंप्लीट इनका एक्सपेक्टेशन रहता है। बड़े बड़े फर्म्स जो रहते हैं वो एक्सपेक्टेशन मीट करते हैं, ठीक है। उससे पहले क्योंकि आप डिविडेंड के भी शौकीन रहते हैं, काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो डिविडेंड प्रेफरेंस करते हैं ऐसे स्टॉक को जो डिविडेंड कंटिन्यूसली पे करे क्वार्टर इन क्वार्टर, या फिर एक अच्छा खासा डिविडेंड, हैंडसम डिविडेंड प्रोवाइड करे। तो निफ्टी आईटी की ये कंपनी है। इंटरम डिविडेंड इसने 18 रुपये का दे दिया है, ठीक है। और ये क्रेडिट कितना होगा? क्योंकि ये इंटरम डिविडेंड है तो ज़्यादा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपको क्रेडिट 7 मार्च 2024 पे आपके अकाउंट में एकुमुलेट हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड मिलना नहीं मिलना, इट जस्ट अ केक ऑन इन्वेस्टर। चलो फटाफट आ जाते हैं, देख लेते हैं HCL टेक का क्या रिजल्ट रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिएगा, ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन स्टेटमेंट है, करोड्स में फिगर्स है, एंड ईयर और ईयर कंपैरिजंस इन राइट साइड है, एंड क्वार्टर कंपैरिजन ये है। Q3 के ये रिजल्ट है, एंड Q ये करंट मार्केट, ठीक है। सीक्वेंस वाइज परफेक्ट एनालाइज है। अब हम देख लेते हैं इस कंपनी ने कमाया कितना, इनकम कितनी है। क्योंकि कोई भी कंपनी का इनकम स्टार्ट करता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखें, 102 था तो 101, चलो ईयर ऑन ईयर अच्छा है। हम इसको राउंड लेवल में लेंगे, स्टार्टिंग के दो जो फिगर है हम उसको कंसिडर करेंगे और उसी को मेन एनालिसिस करेंगे। तो Q4 लास्ट ईयर का कितना था? 27 था। करेंट क्वार्टर का 28 के आसपास है, 29 ऑलमोस्ट करते हैं। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत अच्छा जंप है। एंड कंसीडर टू Q3 टू Q4, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है? ईयर ईयर जो जंप है पॉजिटिव है, ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट बहुत अच्छा जंप है। क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली जंप है, इट्स अ फ्लैट, ठीक है, ज़्यादा बड़ा जंप नहीं है। तो इनका जो इनकम जो हुआ है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर Q/Q जो है वो फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर अच्छा है, ठीक है। ये हम फर्स्ट प्रेफरेंस देख लिए। अब उसके बाद क्या देखना होता है? कमाया कितना है। क्योंकि हमने इनकम देख लिया था, कंपनी ने कमाया कितना, दैट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। टोटल एक्सपेंस हम देखने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर का देखेंगे 21 के आसपास था, करेंट क्वार्टर में 23 है एक्सपेंसेस, एंड प्रीवियस क्वार्टर में 22.9 है। तो हम क्या देख रहे हैं? एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर तो करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ अ नेगेटिव साइन। क्योंकि एक्सपेंस बढ़ना काफ़ी नेगेटिव होता है। अगर आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा है तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज किया तो वो मैनेजेबल रहता है। बट आपका प्रॉफिट भी फ्लैट है और आपका एक्सपेंस बढ़ते जा रहा है, तो वो डायरेक्ट आपके नेट प्रॉफिट या फिर पैट जो कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो ईयर ऑन ईयर नेगेटिव, ठीक है। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी नेगेटिव, यानी एक्सपेंस बढ़ना, दैट इज़ नॉट गुड। अब आ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि कंपनी ने कमाया कितना है, मतलब कि इनको प्रॉफिट कितना हुआ। उसका फॉर्मूला क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। ये आपको तो पता ही होगा। तो फटाफट देख लेते हैं कंपनी ने कमाया कितना है, उसके बाद हम फाइनल फिगर को चेक करें। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले इनके पास कितना प्रॉफिट था, तो ये अगर कंसीडर करें हम तो कितना है? प्रीवियस क्वार्टर में, प्रीवियस ईयर 5195 है, करंट कितना है? 526 है, प्रीवियस Q3 में 58 था। तो क्या दिख रहा है हमको? ईयर ऑन ईयर स्लाइटली जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर नेगेटिव, ठीक है। ईयर ऑन ईयर और Q2 नेगेटिव है, और ईयर ऑन ईयर स्लाइटली जंप है, इट्स अ फ्लैट। इट्स अ फ्लैट। शॉर्ट टर्म वाले के लिए ये नेगेटिव साइन है, क्योंकि क्वार्टर एंड क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल दिख रहा है। 55 का 52 हो गया, दैट 58 का 52 हो गया, दैट इज़ हाईली नेगेटिव। लगभग अच्छा खासा डाउनफॉल है। चलो टैक्सेस देने होते हैं क्योंकि कंपनी कुछ कमाई है,
उसके लिए उनको टैक्सेस देने होते हैं, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। सारे एडजस्टमेंट टैक्सेस देने के बाद उनके पास फाइनल प्रॉफिट कितना आया वो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये हाईली इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखोगे यहाँ पे 5th नंबर प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है वो कितना है। तो प्रीवियस ईयर में कितना था 3981, अभी कितना है 395। फ्लैट, एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस। क्वार्टर एंड क्वार्टर, ओहो हो, क्वार्टर एंड क्वार्टर हाईली डिक्रीज। ठीक है, ईयर ऑन ईयर फ्लैट इज परफॉर्मेंस। क्वार्टर एंड क्वार्टर हाईली नेगेटिव, डाउनफॉल, कंप्लीट डाउनफॉल नेट प्रॉफिट में दिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ईपीएस भी डाउन होगा। अगर आप ईपीएस कंपैरिजन करेंगे तो ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। यहाँ आप देख रहे होंगे, इसमें अगर आप देखिएगा तो प्रीवियस ईयर में कितना था 14.71 का, कितना हुआ 14.72। आपको क्लियर दिख रहा है नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट अगर फ्लैट है ईपीएस भी फ्लैट दिखेगा। बट क्वार्टर एंड क्वार्टर काफ़ी डाउन है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बताया था शॉर्ट टर्म वाले जो प्रॉफिट देख रहे हो आप यहाँ पे, शॉर्ट टर्म वाले जो प्रॉफिट अर्निंग किए यहाँ पे 5876 था, उसका कितना हो गया 5269। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट डिक्रीज है, तो ईपीएस भी डिक्रीज है। इसका मेन कंसर्न क्या हुआ, देखो ईयर ऑन ईयर जो कंपैरिजन डेटा करते हैं वो अभी भी इस स्टॉक में बने रहेंगे। उनको फ्लैट ये परफॉर्मेंस दिख रहा है, ज़्यादा कुछ मेजर 5 स्टार रिजल्ट तो नहीं दिख रहा है। बट नाराज़गी जो सबसे ज़्यादा किसी की होगी तो वो होगी क्वार्टर एंड क्वार्टर वाले जो ट्रेस करते हैं रिजल्ट, उनके हिसाब से तो काफ़ी डाउनफॉल है। मतलब शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर काफ़ी नाराज़ होंगे, इस स्टॉक की अच्छी खासी मंडे को पिटाई हो सकती है। ठीक है, तो फटाफट हम देख लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी मार्केट में निफ्टी आईटी में निफ्टी की दिग्गज कंपनी थी, इनकी एक्सपेक्टेशन भी ज़रूर होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन क्या थी मार्केट को और कितना आया, रेवेन्यू जो है लगभग ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट कितना था 2855। ठीक है, मार्केट में आया कितना 2849। चलो एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया, नेगेटिव। ठीक है, तो रेवेन्यू जो इनको आया उनको नेगेटिव आया। फिर क्या था, ईबीटी वो कितना था, इनका एस्टिमेट कितना लगाया था इन्होंने 5265। ठीक है, आया कितना 5020, ये भी नेगेटिव। ठीक है, ये भी नेगेटिव। मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन जो है उसको कहीं से भी फ्लैट परफॉर्मेंस क्या उसके नियर अबाउट भी नहीं दिख रही है, सारे के सारे नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, ईबीटी मार्जिन कितना था, मार्जिन एक्सपेक्टेशन 18.42% का था, वो कितना आया 17.62। ओहो हो, ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट वही होता है पैट जो कहते हैं, जिसमें आप टैक्सेस वगैरह देने के बाद या फिर जो कंसोलिडेशन रिपोर्ट आने से पहले जो आप एडजस्टमेंट करते हैं या क्रेडिट होता है, इंटायर एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट होता है, उसको कहते हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन कितना थी उन कंपनी को, ब्लूमबर्ग जो एस्टिमेट मेंटेन किया। ब्लूमबर्ग एक छोटी मोटी फॉर्म नहीं है, बहुत बड़ी फॉर्म है, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसको फॉलो करते हैं। तो इन्वेस्टर का एस्टिमेशन कितना था 4123, आया कितना 3995। तो इसका मतलब क्या हो, एक्सपेक्टेशन जो मार्केट ने रखा था उसको कहीं से भी वो रीच आउट नहीं कर पाई है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है शॉर्ट इन्वेस्टर के लिए जो पोजीशन ट्रेड कर रहे होंगे वो डेफिनेटली नाराज़ है, डेफिनेटली इस रिजल्ट के आने के बाद नाराज़ है। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक बर्बाद हो गया, एकदम खतरनाक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, 200 के आसपास ये चल आ जाएगा, नहीं। अभी 1400-1500 पे रेंज पे चल रहा है। इट्स अ अपॉर्चुनिटी। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी आईटी का कोई भी स्टॉक देखोगे, निफ्टी आईटी जो अपने आईटी कंपनी है इंडिया में, कोई भी चाहे एचसीएल हो, इन्फोसिस हो, टाटा की कंपनी टीसीएस हो, विप्रो हो, एम्फेसिस, एलएनटी, वाओ बहुत अच्छी कंपनी है, एसेंचर तो बाहर की यूएस की कंपनी है, ये माइंट्री हो गया जो टेक महिंद्रा, इन सारे निफ्टी 50 के जो भी निफ्टी आईटी के जितने भी स्टॉक है, इंटायर आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस अभी डाउन है। ठीक है, ऐसा क्यों डाउन है, क्योंकि अभी जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, ग्लोबल सिनेरियो बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू मिलने के ओपन डोर नहीं है, बहुत सारे वॉर्स का सिचुएशंस है, मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स जो है वो होल्ड हो चुके हैं। तो हमें जो, क्योंकि आईटी की कंपनी है हम, तो हमारी सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बाहर से आता है। हमारा जो रेवेन्यू होता है, इनकम होता है, वो हम कहाँ से करते हैं, बाहर की कंपनी से करते हैं। यूएस में हमारा प्रोफाइल है, ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अलग अलग फ्रांस की कंपनी में है, इसराइल में है, मल्टीपल्स जो बड़े बड़े हमारे वर्ल्ड के स्टेट्स कंट्रीज़ हैं उसमें हमारा बिजनेस चलता है। तो अभी जब कंट्री के बहुत सारे ऐसे कंट्री जो अनस्टेबल हैं ड्यू टू वॉर या फिर इन्फ्लेशन की वजह से या जीडीपी की वजह से, तो मैक्सिमम जो क्या है, जो बाहर की कंपनी है जो इसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको ऑर्डर्स या फिर रेवेन्यू मिलना इशू होता है। इसका मतलब क्या हो, मैं इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। निफ्टी का दिग्गज ऑटो सेक्टर है, निफ्टी ऑटो सेक्टर आपको याद होगा 2018 में
से लेकर 2020 तक लगभग लगभग 60% ये मार्केट टूटा था, क्योंकि इंटायर निफ्टी का ऑटो सेक्टर, आप चाहे टाटा को देखो, महिंद्रा है महिंद्रा को देखो, आइशर मोटर्स को देखो, अशोक लीलैंड को देखो, मारुति सुजुकी, कोई भी निफ्टी ऑटो का जो भी सेक्टर था, सारे के सारे का पोर्टफोलियो 2018 से लेकर 2020 तक सारे के सारे पोर्टफोलियो डाउन था। मतलब क्या प्रॉब्लम था, इंटायर जो इनका सेक्टर है, जैसे ऑटो सेक्टर हुआ या फिर निफ्टी आईटी सेक्टर हुआ, ये सारे के सारे सेक्टर में उस समय डाउनफॉल था। कंपनी खराब नहीं थी, कोई भी कंपनी खराब नहीं थी, बस पूरे के पूरे सेक्टर ही डाउनफॉल में था। फिर आप देखिएगा, क्योंकि सेक्टर डाउनफॉल है तो पूरे जो उस कंपनी की दिग्गज होती है वो भी डाउनफॉल को नज़र आता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली रखिएगा, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी नहीं है। टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल्स हो गए, या फिर एल&टी माइंट्री हो गया, ये जो मर्जर हुआ एल&टी का दिग्गज कंपनी, टेक महिंद्रा हो गया, टाटा एलेक्सीज हो गए हैं, ये जितने भी कंपनी आईटीज में वर्क कर रहे हैं, एआई में वर्क कर रहे हैं, इनका जो सेक्टर है अभी ये डाउन में है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी बर्बाद हो गई, ये कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग आएगा, नहीं। शॉर्ट टर्म वाले डेफिनेटली निकलते जाएंगे शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जो अभी का डाउनफॉल नहीं देख सकते वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ये मार्केट का रूल है। सबसे छोटे इन्वेस्टर को सबसे पहले मार्केट बाहर निकालती है, उसके बाद जो इस मार्केट में टिक गया, लास्ट के 5 ईयर के कुछ महीने में मार्केट रॉकेट की तरह निकल जाती है। अगर देखो 2018 में, अगर मेरी बात मानो, 2018 में अगर ऑटो सेक्टर से जो जो निकले होंगे आज पछता रहे होंगे, क्योंकि ऑटो सेक्टर आज टॉप पर है। ठीक है, आज जो भी मारुति सुजुकी का स्टॉक निकाल दिया होगा, टाटा का निकाल दिया होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक निकाल दिया होगा, या जो भी ऑटो सेक्टर का, अभी वो पछता रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 2020 के बाद जब आप देखिएगा, 2020 के बाद इसका रिकवरी देखिए कितना है, बाप रे बाप, 300-350% मार्केट गिरा। कितना था 2018 से लेकर लगभग 60%। ठीक है, 60% मार्केट गिरा था। रिकवरी कितना हुई सिर्फ 4 साल में, 4 साल तो कंप्लीट भी नहीं हुआ, 5 अप्रैल चल रहा है, लगभग लगभग रिकवरी जो हुई है लगभग लगभग 350%, 300% का रिकवरी हुई है। तो मतलब क्या है, अभी अगर ये सेक्टर ही डाउन है, इट्स अपॉर्चुनिटी। अगर ये सेक्टर जो हमारा है टॉप आईटी कंपनीज का जो इंडिया में, अगर सेक्टर ही डाउन है, इट्स अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो बहुत टॉप लेवल से अभी डाउनफॉल में आ रहे होंगे, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि 5 ईयर्स में देखिएगा, ये मार्केट का रूल है, मार्केट हमेशा अप एंड अप कंटिन्यू तो जाती नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आता है, कंसोलिडेशन फेस करता है, मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पे आती है, उस वो सेक्टर डाउनफॉल में आता है, फिर एक बेस बनाता है, फिर आप जाके ऊपर मार्केट को देखेंगे। मार्केट का ये रूल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अब जो देखो, सपोज करो अगर मैं 5 ईयर्स का चार्ट निकाल दूँ, जो यहाँ 2021 से लेके ये डाउनफॉल में 25%, 30% क्रैश में जो जिन्होंने निकाल दिया होगा, फिर यहाँ से मार्केट कितना रिकवर करी, लगभग लगभग रिकवर कर गया यहाँ से मार्केट 88% का रिकवर। मतलब अगर आप टॉप से अगर मार्केट में सेलिंग आ रही है, इट्स अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये छोटी मोटी कंपनी है, एचसीएल टेक हो गया, आईटी के जितनी भी कंपनी, जो भी आपको सेक्टर में लग रहा है टॉप लेवल की कंपनी आप मिस आउट कर चुके हैं उसको बाइंग करने का, टॉप लेवल से सेलिंग आ रही है। और सिर्फ सेलिंग इसलिए नहीं आ रही है कि वो रिजल्ट खराब है, नहीं, वो इंटायर सेक्टर का ही रिजल्ट खराब है, सारे के सारे आईटी सेक्टर का रिजल्ट खराब है। तो इट्स अपॉर्चुनिटी, मे बी आप न्यू फ्रेश एंट्री करने का प्लान कर सकते हो, अगर थोड़ा सा और सेलिंग आ जाए तो 15-20% अगर वो डिस्काउंट पे वो शेयर्स मिले, या फिर अगर आप पहले से बाई कर चुके हैं, छोटे मोटे एवरेज करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये सेक्टर कभी बंद नहीं होने वाला। आने वाले टाइम में ये सारे सेक्टर रॉकेट की तरह जाएंगे, आपको पता ही है, एआई में वर्क हो रहा है, सारे के सारे लोग एआई में वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर का बूम आने वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कंपनी एचसीएल जो टेक है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, क्योंकि अगर आप सर्च करिएगा, इंडिया में सर्च करिएगा, इंडिया का टॉप आईटी सेक्टर की कंपनी, उसमें 3rd नंबर में आती है एचसीएल टेक। अभी अभी जस्ट विप्रो को पीछे उन्होंने किया, फर्स्ट में टीसीएस आता है, सेकंड में इन्फोसिस, एचसीएल में विप्रो, एल&टी में, ये जितने टॉप के हैं ना, सारे टॉप क्लास के, सारे टॉप A1 5 स्टार के स्टॉक्स हैं। बस मुझे विप्रो का प्रॉब्लम ये लगता है, बहुत स्लो स्टडी है, बहुत स्लो स्टडी स्टॉक है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि ये आपको ग्रोथ नहीं देगी, अगर आप में पेशेंस है, 5 ईयर का पेशेंस है, क्या है कि 5 ईयर में कुछ वर्क नहीं करेगी, सडनली लास्ट 1 ईयर में इसका स्पाइक आ जाता है। तो अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं तो आप विप्रो को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी सारे जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, सारे के सारे दिग्गज कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, एल&टी माइंट्री का तो मर्जर हो गया, टेक महिंद्रा का भी जस्ट रिजल्ट, इट्स अ फ्लैटिस्ट परफॉर्मेंस, प्रेसिडेंट ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया था, और ओरेकल का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, एम्फेसिस का रिजल्ट आया, मैं आपको शेयर करूंगा, केपीआईटी का रिजल्ट आने वाला है, तो एआई में वर्क करती है। तो ये सारे जितने भी दिग्गज कंपनी है,
सारे टॉप क्लास के कंपनी है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉक्शन। क्यों मैं एचसीएल को और रडार पर रख रहा हूँ, एचसीएल को क्यों हम लोग रडार, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। मल्टीपल जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, मल्टीपल जॉइंट, एचसीएल क्या कर रही है, जॉइंट वेंचर के सेटअप कर रहा है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर के लिए, जॉइंट वेंचर के लिए, जॉइंट वेंचर्स के लिए काफ़ी सारे, ये मतलब कि एग्रेसिवली ये अपने पोर्टफोलियो को इन्हांस कर रही हैं, मल्टीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर रही हैं, ताकि इनका जो ग्रोथ है कंटिन्यूसन इंक्रीज रहे, ठीक है। क्योंकि बड़े कंपनी को क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। अलग अलग सेक्टर में जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसमें जरूर क्विक रिस्पॉन्स करना, ठीक है। तो एचसीएल उसमें सबसे अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। फिर अगर आप देखिएगा कास्टा के साथ जरूर इनका पार्टनरशिप हो रहा है। क्यों, एक्सपैंड चिप, जो कि मैंने बताया था फॉक्शन के साथ भी वही डिस्कशन में क्या चल रहा है, सेमीकंडक्टर का सेटअप करने के लिए। तो मल्टीपल इसके गुड न्यूज़ आ रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, ताकि ये इनका ग्रोथ होता रहे, ठीक है। इसके अलावा और भी देखोगे आप तो ये एचसीएल जो सर्विस नाउ, ये एक आईटी कंपनी है, यूएस की आईटी कंपनी है। सर्विस उसके साथ टाई अप किए, किस किस लिए टाई अप किए, तो न्यू जनरेट एआई में भी वर्क करने के लिए ये टाई अप कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये आपके पास नहीं है इस स्टॉक को डेफिनेटली आप रडार पर रखिए। अगर आपके पास पहले से है तो घबराने की बात कोई नहीं है। निफ्टी आईटी का ये स्टॉक है, अभी जस्ट ये पूरा आईटी सेक्टर अभी डाउनफॉल में है, तो छोटे मोटे इसमें करेक्शन आ सकते हैं। अगर आप फ्रेश चाह रहे हो तो जरूर डेफिनेटली कहीं ये 15 to 20% अगर ये क्रैश में मिलेगा, डेफिनेटली विचार करना है इस स्टॉक के बारे में। कोई भी, चाहे एचसीएल हो या कोई भी आईटी का स्टॉक हो, डेफिनेटली इस सेक्टर को ट्रैक करते रहना, ठीक है। और मैंने काफ़ी सारे वीडियो भी शेयर किया है। टीसीएस का रिजल्ट आ गया, मैंने शेयर कर दिया। टाटा एलेक्सी का भी शेयर है, डिटेल्स हैं Q4 के, उसके भी डिटेल्स मैंने शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो को एनालाइज करते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको स्टॉक का फिनेंशियल स्टेटमेंट बताना नहीं रहता है, उसके प्रोज क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है या नहीं है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है स्टॉक में, या क्या क्या कंपनी में जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, या फिर अलग अलग कौन कौन से अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर रही है, ठीक है। ये सारे न्यूज़ मैं आपको डेली बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ। कौन कौन से स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, कौन से स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए क्योंकि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, या फिर कोई उसमें मेजर एस्केलेशन चल रहा है उस स्टॉक में, ये सब मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर मेरे को आप मेरे तक कनेक्ट हो पा रहे हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली बेसिस में मैं आपको रिपोर्ट शेयर करते रहता हूँ रिगार्डिंग शेयर मार्केट रिगार्डिंग। सो डन फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए सेशन में, जिसमें मैं एक और नए Q4 के रिजल्ट के साथ आपके साथ आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, बिफोर ए इन्वेस्टर बी अ पेशेंस। बाय बाय।